सो हाय गाइस, और आज जो मेरा मेकअप है वो है ईद वाला मेकअप। ईद मेकअप आप कह सकते हो। और मैंने यहाँ पे ब्लू लेंसेस लगा रखे हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ये 150 का मुझे पड़ा था ये जो लेंस था। और ये अराउंड 1 डे to 2 डेज़ आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के जो कलर्ड लेंसेज आते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि ये ईद मेकअप है। तो आज जो मेरा मेकअप होने वाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइनी होने वाला है। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी आईज़ पर, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है गाइस। और ये जो कंसीलर है ये मैक का कंसीलर मैं लगा रही हूँ। और ये मेरी जो स्किन टोन है उससे 2 टोन लाइटर है गाइस, क्योंकि मैं जो आज मेकअप करने वाली हूँ वो थोड़ा सा मैं 2 टोन लाइटर रखने वाली हूँ अपनी स्किन टोन को। इसी वजह से मैं अपना आई मेकअप भी उसी टोन में रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसे जो छोटा ब्यूटी ब्लेंडर आता है उससे मैं इसे अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे आईज़ के लिए गाइस। तो आई मेकअप जो होता है जब भी आप करते हो तो वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ आज लाइट सा टेक्सचर रखने वाली हूँ, लाइट आइज़ का। और जो मेरी आइज़ होने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मैं इन्हेंस ना करते हुए उसे अपनी स्किन टोन में ही मिक्स करने वाली हूँ, ताकि जो मेरी स्किन टोन है उससे मेरी आई जो है वो डिफरेंट ना जाए। और ये थोड़ा सा इंग्लिश कलर लुक भी आ सकता है, आपको देखने में ऐसा लगेगा। और बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है गाइस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी आईज़ को एक वेस्टर्न टच भी दूंगी। तो ये थोड़ा सा स्पेशल आई मेकअप होने वाला है और इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। जब आप ख़ास करके जब आप लेंसेस लगाते हो तो इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है गाइस। तो यहाँ पे मैं जो हूँ मैंने सबसे पहले NYX का एक पैलेट लिया है और उसका मैं शेड लगा रही हूँ ब्राउन शेड। इसका मीडियम और डार्क ब्राउन शेड मैं मिक्स करके अपनी आईज़ पे सबसे पहले लगा रही हूँ। और मैं इसे अपनी ओवरऑल आईज़ पे लगा रही हूँ। इवन अपनी जो मैं फॉल्स क्रीज क्रिएट करने वाली हूँ मैं इसे वहाँ तक लेके चल रही हूँ। और मैं एक वी का शेप लेते हुए अपनी आई को एक लुक देने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। तो आप बिल्कुल सेम ऐसे जाके एक न्यू मेकअप जो है उसे आप क्रिएट कर सकते हो। आप जो मेरा मेकअप लुक है उससे आप कह सकते हो कि आप मतलब उसको आप सेम टू सेम एज इट इज़ जाके कर सकते हो। और ये बहुत ही इजी मेकअप है बहुत। और यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है और मैंने इसको NYX बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये स्विस ब्यूटी का है गाइस। और इसका जो डार्क ब्राउन शेड है ये मैं अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ इस तरह से, आप जैसा कि आप देख रहे हो। और थोड़ा सा मैं इसे डार्क रख रही हूँ। और रीज़न ये है, जैसा कि आप जानते हो कि जब जो आपके आउटर कॉर्नर होते हैं उसका जो शेप है वो हमेशा एलमंड आई शेप होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आउटर क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, इस वजह से मैं अगर इसे डार्क लेके चलूँगी तो मेरी जो आउटर क्रीज है वो प्रॉपरली आपको दिखेगी। और अगर आप इसको कह सकते हो कि अगर आप इसको लाइट लेके चलोगे तो आपका जो लुक है वो जो आपने फॉल्स क्रीज क्रिएट की है वो उतने अच्छे से बहुत क्लियरली नहीं दिखेगी। अब मैं यहाँ पे एक शेप बना रही हूँ गाइस। ये आप कह सकते हो कि ये मैं कट क्रीज कर रही हूँ। ये कट क्रीज होता है, अ काइंड ऑफ कट क्रीज होता है। तो ये जो होता है ये एक्चुअली मैं हाफ कट क्रीज मैं कर रही हूँ। फुल कट क्रीज मैं इसके बाद जो आपको मेकअप बताऊंगी उसमें मैं आपको फुल कट क्रीज करना भी सिखाऊंगी। और वहाँ जो मैं आई मेकअप चलूँगी वो गाइस बहुत थोड़ा सा टफ होने वाला है आपके लिए। और अगर आप उसको सीखोगे ना तो आप आई मेकअप की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकोगे। क्योंकि अभी तक जितने भी मैं मेकअप लेके चल रही हूँ वो थोड़े से मैं आपके लिए बेसिक लेके चल रही हूँ, ताकि आप बेसिक आई क्रिएट करना सीखो। क्योंकि जब आप बेसिक आई सीख लोगे तो आप जो टफ पार्ट है उसकी तरफ ईज़िली आप अपने को रख सकते हो। और यही रीज़न है गाइस, इस वजह से मैं आपको बहुत इजी मेकअप बताती हूँ आईज़ के। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा लेसन आने वाला है वो आई मेकअप पे ही बेस होगा गाइस। और यहाँ पे आप देखना, ये जो आई मेकअप है जो मैं आज सिखा रही हूँ ईद के इस मौके पर, ये बहुत अलग होने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मेरा ओवरऑल मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है गाइस। तो यहाँ मैं कट क्रीज कर रही हूँ और इस तरह से मैंने जो है इसे
अपने जो आप देख सकते हो जो क्रीज़ होती है उससे थोड़ा सा अंदर आके, हाफ इंच अंदर आके मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे जो कट क्रीज की है वो कंसीलर मैंने यूज़ किया था। और वो जो कंसीलर था गाइस वो था MAC का कंसीलर गाइस। और यहाँ पे फिर से मैंने स्विस ब्यूटी का वो पैलेट लिया है और उसका मैंने जो गोल्डन शेड होता है गाइस वो मैं लेके चल रही हूँ। तो आज जो मेरा जो ड्रेस है वो बेसिकली गोल्डन एंड सिल्वरिश मिक्स है। तो मेरा जो आई मेकअप होने वाला है वो भी उसी तरह से रहेगा, उसी बेस पे रहेगा, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि जिस तरह की मैंने ड्रेस पहनी है मेरा मेकअप थोड़ा थोड़ा ओवरऑल वैसा ही जाए, तो वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। हाँ, जब भी आप मेकअप एंड आपकी ड्रेस अगर सेम शेड की जाती है, आपका बेसिकली आपका आई मेकअप जो होता है जब आप वो क्रिएट करते हो और आपकी ड्रेस भी सेम शेड की होती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इनहेंसिंग लगता है। और यहाँ पे मैं फिर से अपने आउटर कॉर्नर को सेट कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड से। और रीज़न ये है गाइस कि जब तक आप एक प्रॉपर, आप कह सकते हो फॉल्स क्रीज नहीं पा जाते हो तब तक आपको ये क्रिएट करना चाहिए। और इसे बार बार करने से होता क्या है कि आप एक प्रॉपर शेप पा जाते हो फाइनली। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक पैलेट यूज़ कर रही हूँ विंकी की, जैसा कि आपने देखा होगा। और यहाँ का इसमें जो शेड है वो है गोल्डन शेड, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है इसका। ये जो गोल्डन शेड है वो मैं अपनी आईज़ पे लगाने वाली हूँ। तो इस गोल्डन शेड को जब मैं अपनी आईज़ पे लगाऊंगी ये बहुत ही डिफरेंट लुक देने वाला है मेरी आईज़ को। तो गाइज़ ये जो गोल्डन है ये एक्चुअली में मेरी जो ड्रेस है उससे थोड़ा सा मैचिंग होगा और ये एक बहुत ब्यूटीफुल शाइन भी देगा आपकी आईज़ को जब आप इसे लगाओगे। एंड सेकेंडली मैं थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपनी आई शेडोज़ को थोड़ा सा वेस्टर्न लेके चल रही हूँ। तो आपको आज मेरा जो आई मेकअप है थोड़ा सा वो आप कह सकते हो थोड़ा स्टैंडर्ड, या आप कह सकते हो थोड़ा सा लाइट शेड लेके, इसी वजह से मैं चल रही हूँ। तो ये आपको एक अलग सा लुक देगा आपकी आईज़ को। अभी आप आगे देखते रहना गाइस। और इस तरह से आप सेम टू सेम एज इट इज़ जाके कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने अपनी कट क्रीज क्रिएट की थी मैं सिर्फ उसी पोर्शन पे ये गोल्डन लगा रही हूँ। और जो मेरी फॉल्स क्रीज है मैं ऐसे वहाँ तक लेके नहीं जा रही हूँ। आप जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए इसको करिएगा गाइस। और यहाँ पे मैंने फिर से वो स्विस ब्यूटी का आई शेडो लिया है और मैं फिर से वो क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया प्लीज़ बार बार जाके उसे क्रिएट करें ताकि आप एक प्रॉपर शेप पा सकें। और अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये गाइस ये शाइनर है और ये भी एक्चुअली आई शेडो है लिक्विड फॉर्म का। ये शाइन करता है बहुत ज़्यादा गाइस। ये आप मंगा सकते हो, ये 300 समथिंग का पड़ता है। अमेज़ॉन से मैंने इसे ऑर्डर दिया था। ये हल्का सा सिल्वरिश एंड गोल्डनिश मिक्स सा है गाइस इसका जो कलर है। और ये पॉपअप बहुत ब्यूटीफुली करेगा मेरी आईज़ को। और साथ में मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है, ये सिल्वर शेड का है, बेसिकली सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स टाइप का शेड है गाइस इसका भी। और इसे मैं जो मैंने लिक्विड आई शेडो लगाया था अभी स्विस ब्यूटी का उसके ऊपर जस्ट मैं इस ग्लिटर को लगा रही हूँ इस तरह से, जैसा आपने देखा है बिल्कुल आप सेम एज इट इज़। ये देखिए मैं दोबारा से ये ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अपनी आईज़ पे और अच्छे से लगा रही हूँ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हो।
तो गाइस जैसा कि मैंने अब ग्लिटर लगा लिया है और मेरी क्रीज थोड़ी सी बिगड़ सकती है, आप कह सकते हो, तो मैं फिर से उसे इन्हांस कर रही हूँ, एज यू कैन सी। और यहाँ मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी टेपिंग को अब हटा सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्लिटर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। बट अभी आई मेकअप गाइस और भी बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैंने वाइप्स ली है गाइस, और वाइप्स से मैं वाइप आउट करने वाली हूँ जितने पार्टिकल्स मेरी आइज़ पे एक्स्ट्रा या मेरे फेस पे गिरे हैं गाइस। और जब भी आप टेपिंग करते हो, आपका बेसिक जो एम है वो यही होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो आपके फेस पे ना गिरें। सेकेंडली आप एक प्रॉपर शेप पा सको, इस वजह से आप आई टेपिंग करते हो। तो गाइस इसके बाद मैं फिर से स्विस ब्यूटी का ये पैलेट ले रही हूँ, और इसका ब्राउन शेड मैं अपनी आइज़ के नीचे जो मेरे वाटर लाइन है उसके पास भी मैं ऐसे लगाने वाली हूँ। लोअर जो मेरी लैश लाइन है उसके पास मैं ऐसे लगा रही हूँ। और ब्राउन शेड बेसिकली मेरे ऊपर आप देख सकते हो आउटर पार्ट में, आउटर क्रीज में लगा हुआ है, और तो आउटर कॉर्नर में लगा है। तो सेम एज इट इज़ मैं नीचे भी लगा रही हूँ अपने वाटर लाइन के पास से, ताकि एक मैचिंग फॉर्म हो सके गाइस। और रीज़न यही है। और बेसिकली अगर आप कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनते हो गाइस, तो भी आप इस तरह का आई शेडो क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शाइनी लगने वाला है, और ये बहुत इजी है करना गाइस। तो जैसे जैसे आप मेरे मेकअप को सीखते जाओगे, आपको आई मेकअप थोड़े से टफ़ मिलते जाएंगे गाइस। और मैंने इसकी शुरुआत नेक्स्ट लेसन में मैं करने वाली हूँ, और धीरे धीरे आप मेकअप में बिल्कुल ही आप कह सकते हो आप महारत हासिल कर लोगे। तो इस तरह से आप मेकअप मेरे साथ सीखते रहो गाइस, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने स्ले का ये आई शेडो पैलेट है, लाइनर पैलेट है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसमें आपको लिक्विड मिक्स करना रहता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है गार्नियर का मैं सेलर वाटर यूज़ करती हूँ। आप नॉर्मल वाटर भी लेके इसे कर सकते हो। और ये जो बेसिकली लाइनर होते हैं ये अलग अलग शेड्स में आते हैं, और मैं यहाँ पे ब्राउन शेड लेके चल रही हूँ, क्योंकि आज मैं जो मेकअप कर रही हूँ वो इंग्लिश शेड का मेकअप है। तो इस वजह से मैं इसे ब्राउन शेड ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ अपनी आइज़ पे लगाना गाइस। तो मैं इसे लाइनर फॉर्म में अपनी आइज़ पे लगाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसे लगाऊंगी एज अ लाइनर पार्ट, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। और मेरी आइज़ बेसिकली मैंने आज ब्लू शेड लेके चली हूँ मैं लेंसेज का, तो इस वजह से जब मैं ब्राउन के साथ इसको एक कंट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बहुत अलग लगने वाला है इस वजह से गाइस। तो मेरी जो ब्लू लेंसेज हैं वो और उभर के आपको दिखेंगे। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का जो मैं लिक्विड लाइनर था वो मैं फिर से लेके उसे अपनी आइज़ पे लगा रही हूँ गाइस, इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मिरर साथ में रखा है, क्योंकि मुझे आउटर जो क्रीज़ है उसके बाहर इसे नहीं लगाना है, और मेरे ब्राउन शेड को ये ना टच हो, इस वजह से मैं ऐसे करीब से देखना चाह रही थी। और यही रीज़न था, मैं मिरर को थोड़ा सा पास से लेके आपको मैंने शो किया। और सेकेंड आई पे भी आप सेम एज इट इज़ ही करोगे गाइस। तो इस तरह से मेरा हाफ आई मेकअप कंप्लीट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, और मैंने सेकेंड आई पे भी एज इट इज़ किया है गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो, आप भी एज इट इज़ जाके करो, ये मेकअप ट्राई करो गाइस, बहुत ब्यूटीफुल मेकअप आने वाला है। और इसके बाद अभी और ब्यूटीफुल मैं प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी आपको, जो कि आपके फेस को और ज़्यादा शाइनी दिखाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ, कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको आज
ये वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, मैं बहुत रिसर्च करके इसे मंगाती हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट नहीं मंगाती हूँ और बेसिकली मेरे सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं। मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है गाइस। तो आपको कोई भी अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो तो आप उसे आराम से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लीजिए। और यहाँ मैंने मैबलिन का ये जेल लाइनर लिया है और मैं इसे अपने आउटर पार्ट ऑफ आप कह सकते हो कि मैं विंग निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मैंने विंग एक्चुअली ब्राउन से बनाई थी और उसके ऊपर ही मैं ये ब्लैक चढ़ा रही हूँ, तो एक डार्क ब्राउन सा शेड मुझे मिल जाएगा गाइस। इस वजह से मेरा ये रीज़न था करने का ऐसा। और एक विंग भी फॉर्म होती हुई आपको दिख रही होगी, जो कि मेरी जो आउटर क्रीज लाइन है उसको टच करती हुई ये जाएगी गाइस। और ये कुछ अलग सा टेंट देने वाली है। और यहाँ पे मैं इसे अपने काजल फॉर्म में भी नीचे की तरफ लगा रही हूँ, जहाँ मैंने ब्राउन शेड लगाया था जस्ट उसके नीचे ये काजल मैं लगा रही हूँ गाइस। मैं इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं कोई डार्किश मेकअप नहीं लेकर चल रही हूँ। तो डार्कर मेकअप में मैं किसी और लेसन में बताऊँगी। यहाँ पे मैं सिंपल वेस्टर्न लुक लेके चलना चाहती हूँ अपनी आइज़ का। इस वजह से मैं ब्राउन एंड क्रीम के शेड्स लेके चल रही हूँ आज आपके लिए। और ये थोड़ी सी स्पेशल आई शेडो की क्लास है। और इसके अलावा जो मेरा मेकअप है वो भी बहुत अलग होने वाला है आज गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ग्लीमर का जो मस्कारा है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसका रीज़न ये है गाइज़ कि इसके जो आप ब्रशेज़ होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं और आप हैंड में से ईज़िली कैरी कर सकते हो। और ये आपके इनर से आउटर जो लैशेज़ हैं उसे बहुत प्रॉपरली ये लगा देता है, बहुत हैंडी होता है। तो ये जो ग्लीमर का मस्कारा है ये आपको अमेज़ॉन, अदरवाइज़ आपको रिलायंस स्टोर्स जो होते हैं उस पर भी आपको ये मिल जाएगा गाइज़। तो ये एक्चुअली मैं रिलायंस स्टोर गई थी, वहाँ से ये मुझे मिला और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कैरी करने के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है ये, और ईज़िली हैंडल भी ये हो जाता है गाइस। तो ये मस्कारा मैं बेसिकली ग्लीमर का है और ये मुझे रिलायंस स्टोर से मिला था। अमेज़ॉन पे भी इसे ऑर्डर दे सकते हो। इस तरह से मैं इसे डांसिंग फॉर्म में इनर टू आउटर निकाल रही हूँ। आप सेम एज इट इज़ जाके अपना जो मस्कारा है आप सेट कर सकते हो। मैं आज फॉल्स लैशेस नहीं लगा रही हूँ। फॉल्स लैशेस जो है गाइस वो कई बार क्या करते हैं, आपकी आइज़ तो उससे बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं, आपका मेकअप तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बट एक रीज़न ये होता है कि जब आप लेंसेज लगाते हो ना तो आपके लेंसेज बहुत क्लियरली नहीं दिखते हैं। अगर आपने कोई डार्क कह सकते हो आप कि आपने डार्क अगर आई लैशेस लगाया है, फॉल्स लैशेस जो होते हैं अगर डार्कर शेड का लगाया है तो आपके जो लेंसेज होते हैं वो क्लियरली दिखते नहीं हैं, शो नहीं होते हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा नेचुरल लेके चलना चाह रही थी, इसका रीज़न ये था।
तो मैंने जो है आज सिर्फ मस्कारा से मैंने कोशिश की है कि अपनी जो आई लैशेज़ हैं उसे मैं और ब्यूटीफुल दिखा सकूं। और अब मैं अपने फेस पार्ट पे चल रही हूँ और यहाँ मैंने लोटस का ये सीरम लिया है गाइस, और ये एंटी एजिंग सीरम है। इसे मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ इस तरह से। तो गाइस ये है पैशन इंडल्ज कंपनी, और इसका ये पैशन फैशन है। ये एक्चुअली में है क्या, ये है बॉडी एंड फेस शिमर है गाइस। ये लोशन फॉर्म में है, और रियली बताऊँ आपको ये इतना ब्यूटीफुल है। पता नहीं कैमरे में इतना ब्यूटीफुली ये शो हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर जब आप इसे लगाते हो ना गाइस, आपको किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। ये इतना शिमरी टेक्सचर का है। जब भी आपको अपने बॉडी पे कुछ शिमर पार्ट दिखाना हो या अपने फेस पे थोड़ा शिमरी टेक्सचर चाहिए, तो आप इस तरह का कोई लोशन अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मुझे अमेज़ॉन पे मिला है गाइस, आप इसे ज़रूर ऑर्डर दें। जब भी आप मेकअप करते हैं तो आपको आपके पास इस तरह के जो शिमरी टेक्सचर के लोशंस होते हैं ये ज़रूर होने चाहिए। और आज मैंने प्रेफर किया है कि मैं इसको प्राइमर के बाद लगाऊं, जो ये शिमर था, और इसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊं, ताकि जो मेरी शाइन है बेसिकली वो इनर पार्ट से आए। क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएगा आपके फाउंडेशन में ना गाइस, तो हाफ एन आवर बाद आपकी स्किन जो है ना वो अलग तरह से ग्लो करेगी, शाइन करेगी गाइस। तो ये रीज़न था, मैं इसे जो है सबसे पहले अपने बेस में से लगाया है। और कई बार आप देखना, मैं जब मेकअप करूँगी तो मैं इसे फाउंडेशन के बाद या मे बी कंसीलर के बाद एज अ हाइलाइटर भी लगाऊंगी, बट यहाँ मैं इसे बेस फॉर्म में लगा रही हूँ। और इसके बाद आप मेरे मेकअप का जो लुक होगा वो बिल्कुल अलग दिखने वाला है। और ये था मेरा एक न्यू प्रोडक्ट आपके लिए गाइस। और यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है अपनी टोन से। 2 टोन लाइटर है ये, और बहुत ही स्मूथ है इसका टेक्सचर गाइस। और ये कॉस्टली भी नहीं है, ये अराउंड 1000 to 1100 का ये मुझे फाउंडेशन पड़ा है। मेरे पास मैक का भी फाउंडेशन है गाइस, बट ये उससे भी लाख गुना अच्छा है गाइस। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसको ज़रूर मंगाएं। ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंडेशन है, और इसका जो लुक है, इसका जो टोन है, इसका जो स्मूथनेस है, वो वाकई में बहुत ही अलग है गाइस। तो आप इस तरह का फाउंडेशन भी मंगा सकते हो अपनी टोन से। 2 टोन लाइटर, 1 टोन लाइटर, इट्स अप टू यू गाइस। और यहाँ पे गाइस इसके बाद मैंने शुगर का, ये आप देख सकते हो, ये लूज़ पाउडर है। इसके बाद मैं ऐसे लगा रही हूँ, और रीज़न ये है कि मैंने जो अपने बेस है उसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखा था, इस वजह से मैं इसे पाउडर से थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। तो हर जो मेरा मेकअप होता है गाइस, उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। मैं कभी भी सेम टेक्सचर या सेम सेटअप पे मेकअप नहीं करती हूँ, और इसी वजह से मेरे मेकअप जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट आपको क्रिएट हुए दिखेंगे गाइस। कई बार लोग एक ही तरह का सेम एज इट इज़ ही मेकअप करते हैं, और फिर क्या होता है, उनके जो मेकअप होते हैं वो एक तरह से दिखने लगते हैं। कई फ़ोटोज़ या कई पिक्स में उनकी जो आप देखोगे कि उनका एक ही तरह से मेकअप जा रहा होता है। और मैं हमेशा इनोवेशन में विश्वास करती हूँ, इस वजह से मैं हमेशा अलग सा कुछ मेकअप ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और ये एक्चुअली मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करती हूँ। मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, देन मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे। तो एक अच्छा मेकअप जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा कुछ आपको नया क्रिएट करके दिखाएगा, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ अलग और क्रिएटिव दिखाने की कोशिश करूँ गाइस। और यहाँ पे मैंने NYX का जो है, ये मेरे पास कॉन्टूर और हाईलाइट है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। और आज मैं कॉन्टूर थोड़ा सा लाइट रखने वाली हूँ, मैं बहुत डार्क नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, जब आप कॉन्टूर बहुत डार्क कर देते हो तो आपकी जो टोन आप चाहते हो कि मैं लाइटर टोन का रखूँ अपना स्किन, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्टूर कहीं ना कहीं उसे दबा देता है। तो इस वजह से अगर आपको कॉन्टूर अपना टोन अपना लाइटर रखना है, तो हमेशा कॉन्टूर जो है लाइट शेड का चुने, लाइट ब्राउन शेड या मीडियम ब्राउन शेड का आप लेके चल सकते हो। और आज मैं अपनी नोज़ को थोड़ा इन्हांस करने वाली हूँ, इस वजह से मैंने जो यहाँ पे कॉन्टूर लिया है वो यहाँ पे डार्क ब्राउन लिया है, क्योंकि मुझे अपनी नोज़ को आज ज़्यादा स्ट्रेट दिखाना है, आप कह सकते हो। इस वजह से मैं कॉन्टूर थोड़ा सा
अपनी नोज़ पे डार्क लेके चल रही हूँ। बाकी ओवरऑल मैं इसे मीडियम टू लाइट ब्राउन मैं लेके चली हूँ गाइस। तो इस तरह से मैंने अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर कर लिया है और मैं अब अपने फोरहेड की तरफ बढ़ के उसे भी कॉन्टूर कर रही हूँ और एक प्रॉपर कह सकते हो आप यहाँ पे मैं ओवल शेप पाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से मैं अपनी कटिंग्स को थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ गाइस। और मैं फोरहेड को भी मुझे अपना थोड़ा फेस थोड़ा छोटा दिखाना है, यहाँ पे बहुत मुझे बड़ा नहीं दिखाना है और यही रीज़न है मैं कॉन्टूर ऐसे कर रही हूँ। और इसके बाद इसका जो हाइलाइटर था गाइस वो मैंने हल्का हल्का अपने फेस पे थोड़ा सा पाउडर की तरह उसे हल्का हल्का सा उसे अपने पूरे फेस एंड नेक पे लगा लिया है। और यहाँ पे गाइस मैंने PAC का जो ब्लशर होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका जो पिंक शेड होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप देखो ईद वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो मुस्लिम फंक्शंस होते हैं उसमें जो मेकअप होता है ना गाइस, उस पे जो पिंक शेड होता है जब भी आप देखोगे मेकअप्स इनका तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपको दिखेगा शाइनी एंड पिंकिश। तो इसकी वजह से वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती हैं जो ब्राइड होती हैं। अदरवाइज़ आप कह सकते हो जो साइड में भी जो लेडीज़ तैयार होती हैं वो भी बहुत आपको ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। और वो उनका जो मेकअप बेसिकली होता है वो पिंक शेड ज़्यादा होता है उनके मेकअप में। पिंक बेसिकली उनकी चीक्स बहुत पिंक्स आपको दिखेंगी और ओवरऑल उनकी आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होता है और शाइनी गोल्डनिश शेड ज़्यादा होते हैं उनके मेकअप्स में। तो इस वजह से मैं उसी तरह का आपको मेकअप देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप वैसा ही कुछ क्रिएट कर सको गाइस। और यहाँ मैंने इसी वजह से ब्लशर जो है वो पिंक शेड का रखते हुए उसे थोड़ा सा मैं अपनी जो चीक्स है उसे ओवरऑल कवर अप करने की कोशिश की है। अपने ब्लशर को भी उसमें मिक्स कर दिया है इवन। तो ये थोड़ा सा एक अलग लुक देने वाला है गाइस। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं, ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर गाइस। और अब मैं ऐसे यूज़ करने वाली हूँ और मैं गोल्डन टिंट लेके चल रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्डन शेड इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आप मुस्लिम मेकअप देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं भी एज इट इज़ लेके चलने वाली हूँ और हाइलाइटर में मैं गोल्डन शेड लेके चल रही हूँ। तो अभी आपको मेरा जो मेकअप है वो अंदर से भी दिख रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी एक अलग सी शाइन आ रही है क्योंकि मेरा जो बेस है वो कहीं ना कहीं रेडी हो चुका है और उसे अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो जैसे जैसे अभी टाइम और होता जाएगा जो मेरा जो मैंने बेस में जो अपने पैशन इंडल्ज का मैंने शिमर लगाया था वो कहीं ना कहीं अब अपना असर दिखाना शुरू करने वाला है गाइस। तो यहाँ इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आईब्रो का जो लेसन है गाइस मैंने आपको इसकी अलग से वीडियो बनाई थी। आप उसमें आईब्रोज़ अलग अलग तरह से सेट करना सीख सकते हो। तो आप प्लीज़ जाके वो लेसन्स या वो जो वीडियोज़ हैं उसे आप देख सकते हो। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह की आईब्रो किस तरह के मेकअप पे सेट करनी है। वो आपकी बेसिकली आपके फेस के अकॉर्डिंग ही जाने वाला है। तो आईब्रोज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मगर प्लीज़ जाके मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें आईब्रोज़ की। उसमें आपको एक अलग नॉलेज मिलने वाली है। वैसे तो कहते हैं कि आईब्रोज़ अपने फेस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट मेरा मानना है कि जैसा आप मेकअप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आईब्रोज़ आप सेट करोगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि फेस आपके राउंड हो चाहे ओवल हो चाहे किसी भी शेप के हों, बट वो कई बार आपके फेसेस अलग अलग तरह से दिखते हैं। कई बार आपका फेस बहुत छोटा दिखेगा, कई बार बहुत बड़ा दिखेगा, कई बार स्वेल दिखेगा, कई बार नॉर्मल दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मेकअप प्रेफर करते हैं करना गाइस। तो मैं इसी तरह से मेकअप करती हूँ। यहाँ गाइस मैं अपनी आईब्रोज़ को एक प्रॉपर शेप देने के बाद कंसीलर लगा रही हूँ और इससे एक शेप जो है वो और डिफ़ाइन फॉर्म में आपको दिखेगा। बहुत आप कह सकते हो बहुत बारीक तरीके से आपको वो अच्छे से दिखेगा। इस वजह से मैं इसे एक शेप देने के बाद उसे अच्छे से क्लियर करती हूँ। एंड देन इसके बाद से मैंने ये PAC का दोबारा से लिया है और इसके अंदर जो हाइलाइटर था मैं उसे अपने आईब्रो बोन पे लगा रही हूँ। अब गाइस लिप की बारी है और यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर मंगाया था और इसके सेट्स आते हैं बेसिकली। तो मैंने सेट में ही मंगाया था स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर और इसमें अराउंड 12 to
14 लिप लाइनर मुझे अलग अलग शेड्स के मिले हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। आप ये मंगा सकते हो अमेज़ोन से। अच्छे हैं इसके जो लिप पेंसिल है गाइस। और इसको एक शेप देने के बाद मैं इसमें अब कलर भरने वाली हूँ, लिपस्टिक भरने वाली हूँ गाइस। और आज मेरी जो लिपस्टिक है वो ये मसाबा की पिंक शेड लिपस्टिक है। मैं आज भी लिपस्टिक मिक्स करने वाली हूँ और यहाँ मैंने मसाबा का पिंक शेड लिपस्टिक कर लिया है गाइस। और मसाबा की जो लिपस्टिक है आपको नायका पे मिल जाएंगी और इसकी लिपस्टिक भी बहुत अलग, बहुत शाइनी, बहुत ब्यूटीफुल है। और इस तरह के जब आप मेकअप करते हो गोल्डनिश सिल्वरिश, देन अगर आप अपना लिप जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो, आप थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश लेके चलते हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ तक ओवर पिंक ना लगे इस वजह से मैंने कंसीलर मिड पार्ट ऑफ लिप में लगाया है। तो एक अलग तरह का जो आप लिप आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। और यहाँ पे गाइस मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है गाइस। और ये मेरा ओवरऑल लुक था। आपको कैसा लगा मेरा लुक प्लीज़ मुझे बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और प्लीज़ उसे शेयर भी करें ताकि मुझे व्यूज़ मिलना और भी ज़्यादा शुरू हो गाइस। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए गाइस। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट गाइस। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा गाइस। क्योंकि ये जो मेकअप है ये थोड़ा सा डिफरेंट आज मैं लेके चल रही हूँ। लेंसेज मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए हैं गाइस और इस वजह से ये मेकअप का लुक जो है आपको कुछ डिफरेंट और भी ज़्यादा दिखेगा गाइस। तो इस तरह का मेरा ये मेकअप लुक था गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट basically for eye makeup. So guys, this is my Eid makeup जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ईद मुबारक।